श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय का हम लोगों ने मनन आरंभ किया है, जिसमें अर्जुन ने अध्याय के आरंभ में भगवान से 7 प्रश्न पूछे और भगवान उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उसके अंतर्गत भगवान ने श्लोक संख्या 3 में 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। पहला उत्तर दिया कि ब्रह्म क्या है, अक्षरम ब्रह्म परमम। तो 2 बातें कही कि जो परम है और जो अक्षर है। ये दरवाजा लगा लेना। जो अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होता है ना, जिसका क्षय नहीं होता है वो कौन है? ब्रह्म है। और जो परम है, तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं इसका मतलब स्पष्ट संकेत किया जा रहा है कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो ब्रह्म है। वही निर्गुण निराकार परमात्मा है, वही ब्रह्म नाम से जाना जाता है। दूसरी बात कही स्वभाव अध्यात्म उच्चते। तो स्वभाव का एक सामान्य अर्थ रहता है कि भाई अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है, मतलब जैसा उनका संस्कार होता है। लेकिन स्वभाव का मूल अर्थ क्या है? स्व अर्थात में और अपने होने का भाव, वह स्वभाव है। इसलिए उसको आध्यात्मिक कहा है। आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है कि आप अपने मूल को जानो, उसमें टिको, उसको प्राप्त करो। अभी हम अपने को जो हम है वो नहीं समझ करके संस्कारों के अनुसार समझते हैं। संस्कार दे दिया कि आप हिंदू हो, संस्कार दे दिया कि आप स्त्री पुरुष हो, संस्कार दे दिया कि आप जो है अ, अमुक परिवार के सदस्य हो, ये आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं। ये खोपड़ी में इतना घुसा पड़ा है कि इसके अलावा हमें कुछ भी ख्याल ही नहीं आता। वो सारी जिंदगी इसमें निकल जाती है, वो सारी फॉर्मेलिटीज उसको लेकर के होती रहती हैं। इसी की चिंता, इसी की सुरक्षा, इसी का मोह, जो हमें उसका ज्ञान ही नहीं। तो आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी देवता की, भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी संत से आपने दीक्षा ले ली, उनके शिष्य हो गए तो आप आध्यात्मिक हो गए। ये तो आध्यात्मिक होने के लिए एक शुरुआत है आपकी। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि ये परतें जो हैं आपकी, इनसे आप दूर हो जाए। कोई चीज अपने को खाना होती है तो उसको क्या अपन, कोई चाहे फल हो सब्जी हो, ऊपर से पहले उसका सफाई करते हैं, उसके बाद उसमें से जो वस्तु होती है वो निकाल करके खाते हैं। तो आप ये परतें हैं आपकी, है ये आप नहीं हो। इसलिए इनको वेदांत शास्त्र में बोलते हैं कोश, पंचकोश। इन 5 कोशों से परे हो आप। इन 5 आवरणों के आप अंदर शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा हो। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश है। शरीर की दृष्टि से 3 शरीर बोले जाते हैं। स्थूल शरीर, ये शरीर ज्यादा तो आदमी स्थूल शरीर में अटका रहता है। मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, हिंदू मुसलमान। ठीक है, व्यवहार में इसके व्यवहार तो उसके हिसाब से चलेगा, है ना। आपको वहां पे जो रोल है वो आप कीजिए, लेकिन रोल इज नॉट रियलिटी। ठीक है, एक बहुत बड़ा सूत्र है ये। मैंने कई लोग बोलते हैं भाई हमको महावाक्य का ज्ञान होगा तो ज्ञान होगा, तो सही बात है। लेकिन महावाक्य के ज्ञान के पहले भी बहुत सारे ज्ञान है। जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तो महावाक्य का भी ज्ञान होने वाला नहीं। उसके पहले ज्ञान कौन सा ज्ञान? रोल इज नॉट रियलिटी। अब आपको मिल गया रोल माता जी का, तो आप माता जी बन गए। एक ही फीलिंग में रहते हो माता जी, तो बर्बादी हो जाती है पूरी। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, एक अवसर दिया, आप माता जी बन के बैठ गए, आप पिताजी बन के बैठ गए ना। आप संसार में रहते हो, अलग अलग रोल रहते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑफिसर है ना, कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है। जो आप जो रोल करते हो आप अपने वही मानने लग जाते हो। अरे वो रोल है, वो नहीं मिलता तो भी आप थे। रोल इज नॉट रियलिटी। मनुष्य जो है मुखड़े लगाने पड़ते हैं अलग अलग। एक से बात करेगा तो बहन से बात करेगा तो भाई का मुखड़ा लगा ले, बिटिया से बात करेगा तो पिता का मुखड़ा लगा ले, कर्मचारी से बात करेगा तो अधिकारी का मुखड़ा लगा ले। तो ये मुखड़े आप छोड़िए हो, तो जहाँ जैसा रोल करना है उस हिसाब से मुखड़े लगाने पड़ते हैं। तो आइए, आपको भगवान ने कितनी बढ़िया योग्यता दी है कि आप थोड़ी देर में बदल जाते हो। अभी आप माँ बने बैठे हो, पति सामने आएगा पत्नी हो जाओगे, भाई का फोन आ जाएगा बहन बन जाओगे। तो जैसा जैसा आपका रोल है, अगर ऑफिस से फोन आ जाएगा तो ऑफिस के वहाँ के मेंबर बन जाओगे। जो भी कर्मचारी उस रूप से आप बात करने लगोगे अपने बॉस से। तो व्यक्ति एक ही है, तो वो कौन है? आप कौन हो वास्तव में? आप बहन हो, माँ हो, बेटी हो, कौन हो आप? बोला हम ये सब नहीं है, ये सब हमारे मुखड़े हैं।
और आदमी जब एक रोल से तादाद में कर लेता है, ज्यादा करके क्या होता है, जब तक लड़की की शादी नहीं होती तो सबसे ज्यादा तादाद में उसका रहता है बाप के साथ में। मैं बेटी हूँ, ये बहुत गहरा लेखा रहता है। तो मेरे पापा को क्या अच्छा लगेगा वो करो, तुम्हारे पापा को अगर अकल है तो वो करो। अगर पापा अज्ञानी है तो आप उनको फॉलो करोगे तो आप भी अज्ञान में जाओगे। अगर वो ब्रह्म ज्ञानी है तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ तो प्रमाण माना जाता है शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तय कार्य कार्य व्यवस्थित हो। तो आपका शास्त्र जो का ज्ञान जिसको है, गुरु भी प्रमाण नहीं मानते हैं यहाँ पे। कई लोग गुरु के पीछे पागल रहते हैं, बहुत इमोशनल टाइप के लोग रहते हैं, मतलब तो माताएं तो ज्यादा ही रहती है। भगवान ने बनाया है इनका तो किसी महात्मा से जुड़ेंगे तो महात्मा से ऐसे ही जुड़ेंगे कि बस जैसे उन्होंने पहले बाप के साथ जुड़ गए, पहले भाई के साथ जुड़ गई, फिर पति के साथ जुड़ गई, अब गुरु जी मिल गए, गुरु जी को चिपक गए। अरे गुरु जी इज नॉट द बॉडी। उनके व्यक्तित्व को, उनके नाम को, उनके संप्रदाय को ऐसा कस के पकड़ते हैं, यही बर्बादी है, मतलब असली चीज तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, ये जरूरी है निष्ठा आपकी, लेकिन अगर आप वहां अटक गए तो परमात्मा तक, असली चीज तक नहीं पहुंचा। अरे गुरु जी अपने को क्या मान रहे हैं ये देखो ना। गुरु जी अपने को एक शरीर मान रहे हैं क्या? वो अपने को व्यक्ति मान रहे हैं क्या? बोला हाँ मान रहे हैं, इसका मतलब वो अज्ञानी है। अगर वो अपने को नहीं मान रहे तो आप क्यों मान रहे हो? आपके गुरु महाराज क्या बोलते थे, ये शरीर आ रहा है, ये शरीर जा रहा है, ये शरीर भोजन करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह शरीर, भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते, एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञेति तत्वदा। ये शरीर जो है दृश्य है, आप दृष्टा हो। रोल में ऐसे अटके पड़े हैं, एक दुनिया में जिए चले जा रहे हैं। अभी आपको वहां से हटाने की कोशिश करे कोई भी, चलो यहाँ से हटो, 3 महीने के लिए हरिद्वार चलना है, बोलो मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी पति का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो बोले जाओ, तो भी नहीं जाओगे आप, क्योंकि आपका मन तो उसमें फंसा पड़ा है। एक महिला हरिद्वार गई, एक गुरु जी का आश्रम में, तो बोलने में तो लोगों का बड़ा स्टाइल रहती है, पूरे इतना आनंद आ रहा था, स्वर्ग जैसा सुख था, वैकुंठ लग रहा था, है ना। एक बार जाओ तो स्वामी जी कितना अच्छा लगता है वहाँ। तो मैंने कहा वैकुंठ लग रहा था आपको, भगवान का धाम लग रहा था, गुरु जी का आश्रम, तो आए क्यों? तो मैं उनके घर जाता रहता था। तो उनका पति बोले कि ये बोलती बहुत है, हम इसको बोलते हैं तो गुरु जी का आश्रम में जाकर रहे तो हमको शांति मिले, यह काम में दखल भी बहुत करती है, क्योंकि तुरी तो बहुत शांति मिलती है, जो 15 दिन जाती है ना शिविर में, बहुत शांति मिलती है। तो बोले स्वामी जी को भेज दो आप, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोल रहे हैं ये, बोले नहीं, मैंने कहा बोल रहे हैं ना आपको, जाओ। वो स्वामी जी एक और बात है असली, मैंने क्या, कि वहाँ क्या है कि बाकी सब तो बढ़िया है, पर वहाँ रोज रोज दाल और आलू बनते हैं ऐसे। अरे मैंने कहा तुम फंस गए खाने पीने में, तुम बीमार थोड़ी पड़ रहे हो, भोजन मिल रहा है ना, इतने सारे साधु खा रहे हो, तुम भी खा रहे हो, असली काम बनाओ। लेकिन आदमी ने रिलेशन बनाया तो उसको परमानेंट मान लेता है। एक लड़की की शादी हुई, पहले क्या वीडियो सीडी बनती थी ऐसे, तो वीडियो सीडी चला रहे थे शादी की, बड़ी खुश हो रही थी देख करके, विवाह के संस्कार होने मतलब बड़ा भारी कोई उपलब्धि हो रही है। ये केवल सब अज्ञान के अंतर्गत है, कुछ नहीं है इसमें, कोई दम नहीं है, लेकिन लोग इसको समझते हैं कि हमारे लाइफ का एक विशेष मोमेंट है, स्वामी जी पूरी वीडियो नहीं देखो तो कम से कम ये तो देखो। अरे मैंने कहा तुम फंसे पड़े हो तो हमको है वहां खड़ा लाके खड़ा कर, जहां हम खड़े हैं वहां नहीं आ सकते तो हमको क्यों नीचे उतार के ले जाते? कि हम हमारे से फिर रहा नहीं जाता, कहीं थोड़ा सा पिन तो लगा ही देते हम। तो मैंने बोला इतना खुश होने की क्या बात है? बोले स्वामी जी अब शादी हो रही तो कुछ तो होते ही है ना ऐसे तो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम सोच रहे हो ये मेरे फेरे लग रहे हैं, ये हार पहना रहे हैं, मेरी शादी हो रही है, ये उल्टा भी काम हो सकता है, ये हार उतार भी सकता है, जा सकता है, और ये फेरे कैंसिल भी हो सकता है, वापस रिवर्स हो सकता है। ऐसा थोड़ी, वो तो हो गए तो हो गए स्वामी जी, वो तो कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। मैंने कहा लाओ दो रिमोट मेरे को, मैंने रिवर्स रिवाइंड का बटन दबाया, तो उन्होंने हार उतार लिया, और वो वापस से उल्टे फेरे लगने लग गए, और बोले स्वामी जी क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा माँ बाप का काम है फंसाना, गुरु का काम है निकालना, संसार आपको फंसाता है। ये हर माँ बाप को बहुत बड़ी खुशी होती है, हमारे गुरु जी ने बताया हमको, जब तक अपने बच्चे की शादी नहीं करे तो कुछ चैन नहीं पड़ती है। बच्चा बोला मुझे नहीं करना, तो ये ऐसी बातें बोलना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये बातें केवल उत्तम कोटि के साधकों के लिए होती है। आप ज्यादा कौन किस कोटि का, फिर उनको लगता है स्वामी जी कैसी बातें करते हैं। पर हमको अच्छे महात्माओं ने बोला है ऐसा, बोले दिमाग में ऐसी खुजली रहती है कि हम तो गिरे हैं, हम तो पढ़े हैं, हम तो मरे हैं, तो हमारे बच्चे कैसे तर जाए, इनको भी फंसा ऐसे। कोई कोई माँ होती है ऐसी बिरली, जो अपने बच्चों को बोलती है कि तुम, ये कविता भाभी बोलती थी उज्जैन वाली, कि मेरे जितने बच्चे हैं अगर सारे संन्यास ले लें तो इससे ज्यादा श्रेष्ठ मेरा बच्चों को जन्म देना और कुछ नहीं हो सकता, सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। भगवान के भक्त बने, ज्ञानी बने, अवधूत बने, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है?
जन्म देना सफल हो जाएगा। बाकी तो सब माएँ बैठी रहती है, वेट करती रहती है कैसे इनको फिर पिंजरे में बांधना, बंद करना। अब हमारी ड्यूटी पूरी हुई। लगी पड़ी थी कि उनको फंसाना, फंस गए, अब पूरी हुई। अरे भाई, भगवान कई बार मौका देता है ऐसा, किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मन उसका हट जाता है। तो बोले भाई, सबसे श्रेष्ठ तो यही है। भगवान ने एक मौका तुमको दिया है, काम होते होते तुम्हारा रह गया, मतलब बहुत अच्छा है। पर वो नहीं, फिर गर्दन पकड़ के कहीं इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर। एक लड़की की शादी हुई, इंजीनियर लड़की, सत्य घटना बता रहे हैं। तो शादी होने के कुछ महीने के बाद उसके पति की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो लड़की घर लौट के आ गई, क्योंकि अभी कुछ महीने ही हुए थे। तो माता पिता भी दुखी, उस समय तो लड़की भी दुखी थी। फिर चिन्मय मिशन का एक कोर्स निकला, न्यूज़पेपर में इसमें आया कि जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, 2 से 3 साल का कोर्स है। इसमें सब शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है, संस्कृत न्याय भी पढ़ाया जाता है ना। और सारी व्यवस्थाएं आपको संस्था की तरफ से दी जाती है, रहने खाने वस्त्र औषधि और प्लस बुक्स सारे दी जाएंगे आपको। ये चिन्मय जी का अभियान है, अभी तक भी चल रहा है। तो बात पैसे की नहीं थी, पर कुछ कोई पैसे के लिए कारण नहीं रह जाए तो। उनका तो अच्छा परिवार था। तो उन्होंने बोला अपने पापा को, पापा मेरा मन संसार में किसी में लगता नहीं, मैं कोर्स ज्वाइन करूँ। तो उसके माँ ने बोला इसका दिमाग कभी जो है डिस्टर्ब है, शायद का हस्बैंड की डेथ हो गई ना, इसको वहां मत जाना दो। तो बोले अब ये नहीं बोले तो क्या करें। तो माता ही पिताजी में ही झगड़ा हो गया। माता जी बोले कि जल्दी से उसको अब दूसरी शादी कराना, थोड़ा सा माइंड इसका स्थिर हो, ये तो और ज्यादा विकृत हो जाएगा। और पिताजी बोले बिटिया को जैसा अच्छा लगे, इसकी खुशी जिसमें। फाइनली उसने कोर्स ज्वाइन किया। माता जी जो है बहुत परेशान, वो नाना करती रही, बहुत परेशान होती रही। और उस लड़के ने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। कोर्स ज्वाइन किया तो वहां से फोन पे बात करे, वहां से चिट्ठी लिखे, मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी के पास आके, इतना बढ़िया ज्ञान मिल रहा है। देखो, कुछ मत करो, किसी संत के पास बैठो, वैसे ही शांति मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि लोग तो शरीर में घुसे पड़े हैं, और वो कहाँ बैठा है? चिदानंद में। तो चिदानंद का, चैतन्य का आनंद जो है, वो वहां बैठोगे तो वो वाइब्रेशन वही मिलेगा। और संसार में तो दुनिया नानक दुखिया सब संसार। शरीर में बैठो और आपको संकट नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शरीर के साथ तो सारे संकट लगे हुए हैं, तो ज्ञान की जरूरत ही क्यों पड़ती नहीं तो। वो बोले मैं बहुत आनंद में, मैं बहुत शांति, मेरे को पुरानी सब बातें, मेरा तनाव खत्म हो गया है। तो बोला अच्छा है बेटा, किसी प्रकार से सुखी है। अब वहाँ उन जो पूरी गुरु जी की बातें, संतों की बातें सुने, उसके मन में फिर वहाँ का क्या है कि 3 साल का जो कोर्स है, उसके बाद कहते हैं अब तुमको डिसीजन लेना है। तुम ब्रह्मचारी हो, पीले वस्त्र पहने हो, अब तुम चाहो तो गृहस्थ में जा सकते हो, और अब तुम चाहो तो साधु बन सकते हो। अब यहाँ पे तुम खड़े हो। अब 3 साल का कोर्स किया है जिसने शास्त्रों का, उसके जो खोपड़ी के सब जाले सब साफ हो जाते हैं। ऐसे आपने 12 उपनिषद पढ़ लिए, ब्रह्म सूत्र पढ़ लिया, गीता जी पूरी पढ़ ली, है ना, प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ लिए, इतना सब कुछ हो जाता है। तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि मैं गद्दे से उतर के नाले में क्यों गिरूं, तो बढ़िया फूलों की सेज में बैठी हूँ, नरक नरक का कीड़ा क्यों बनूं। अभी फिर शादी करूंगी, फिर पति मेरे को भोगेगा, है ना, मेरी इच्छा हो कि नहीं हो, मेरे पसंद हो कि नहीं हो। फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर उनको पालने में लगी रहूंगी, फिर बच्चों के सुख दुख लगे रहेंगे। एंड ही नहीं है। बोले ये तो सब दुनिया का। तो थोड़ा दूर खड़े होकर देखो तो समझ में आता है, जो फंसा हुआ आदमी को समझ में थोड़ी आता है। जो थोड़ा दूर खड़ा होता है तो समझ में आता है, देखो ये कितना परेशान हो रहा है। परेशानी का कारण ये खुद ही है, क्योंकि इसने खुद इन चीजों में अपने को फंसाया। फिर उसमें उसका भी एक अपना टेस्ट होता है, दुखी होने का भी। उसको वो छोड़ना ही नहीं चाहता। वो लोग बोलते हैं निकला निकला, कोई कोई विरला निकल पाता है। जो गुरु का हाथ कस के पकड़ता है, शास्त्र को कस के पकड़ता है, भगवान की शिक्षा को कस के पकड़ता है, वो बाहर निकलता है। हल्का फुल्का पकड़ोगे तो वो उधर वाली पार्टी बहुत मजबूत है, वो खींच जाएगी। उधर वाली पार्टी जो है वो पहले से खींचने में लगी हुई है। वो रोज बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जरूरत क्या है, सत्संग में जाने से क्या कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा क्या, है? क्यों ध्यान लगा करके बैठे हो। एक महिला बोले मेरे ध्यान लगा तू, मेरा आदमी नया ने कितने उलाहने मुझे सुनना पड़े। हमेशा बोलता आंख बंद करके बैठी रहती है, और कोई काम ही है इधर को, है ना। बोला हमेशा यही बोलते रहते हैं, वो ध्यान न करे तो बोले आंख बंद करके बैठी रहती है। अभी ये मार्केट जाने लगे, घूमने फिरने लगे, तो वो भी समस्या हो जाएगी। शांति से बैठी तो है, घर का काम तो कर रही है। बोले इनको तो यही है बस, घर से कोई मतलब नहीं है, चलो सत्संग में कोई भी आ जाए। तो इनका मतलब ये है कि आप जिसके साथ जुड़ते हो तो वो समझता है कि हम इनको खरीद लिया हमने, हम मालिक हो गए। और औरतों के साथ ज्यादा होता है ऐसा। बेटी होगी तो बोला बाप के पहले अनुसार चलना है तेरे, वो ठीक भी है भैया, कहीं बिगड़ नहीं जाए। पत्नी होगी तो पति बोलेगा मेरे अनुसार चलना है,
और ये तो देखो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सही मार्ग पे जा रही है। तो हमारे आसपास में हमारे लोग बोलते थे कि स्वामी जी हम आपको देखते हैं साधना करते हुए, तो हमको ये लगता है कि हम तो नहीं करते पर आप करते हो तो अच्छा लगता है। चलो इतनी बात, उनकी सम्मति होने से आदमी विघ्न बाधा नहीं डालता है। तो क्या बोलते थे कि आप करते हो अच्छा लगता है। तो आदमी खुद अगर भजन नहीं कर पाए और अगर कोई दूसरा भजन कर रहा है परिवार का और आप प्रसन्न हो रहे हो, तो इसका मतलब है ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आप उसको सहयोग कर रहे हो। देखो अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, अगर आप किसी को सहयोग करो तो ये बहुत बड़ी बात है। आप मानो बैठ करके टीवी देख रहे हो और कोई लड़की सत्संग सुनना जाना चाहती है, अब वो लड़की के पास बच्ची हो कैसे जाए, उन्होंने बोला कि नाना जी आप संभालना, बोले कोई बात नहीं, मजे से बात भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हुआ, आपने उसको अध्यात्म में जाने में सहयोग कर दिया। तो ये भी एक प्रकार का आपका कर्म बनेगा। क्या आपने किसी को परमात्मा की तरफ जाने में, होता है ना, जैसे अभी कोई आप दुकानदार हो, आपके यहाँ कोई माल खरीदने आता है, तो उससे आपका प्रेम होता है, इसके कारण हमारा इनकम हो रही है। अगर वो किसी दूसरे ग्राहक को लाए तो, और यार वो आदमी बहुत बढ़िया, खुद तो आता है, 4 ग्राहकों को और लेके आता है ऐसे। तो ऐसे जो गिराकी कराए आपने तो अच्छा लगता है ऐसा ये बात है। तो परमात्मा की गिराकी कराओ किसी को कि तुम ध्यान करो, चिंता मत करो, हम बैठे हैं ना, तो ये भी एक बड़ी बात। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छे काम में विघ्न डालते हैं ऐसे। क्या जरूरत है, क्यों जा रहे हो, क्या करना है। तो ये ऐसा करना, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो उसमें बाधा डालने से पाप लगता है। ये कोई असुर जो होते हैं, इनकी खोपड़ी में 2 सींग निकले हुए अलग से नहीं होते, तो सिंबॉलिक दिखाते हैं। ये असुर इनको ही बोलते हैं, जो भगवान के कार्य में बाधा डाले वो असुर है। और ये असुर सबके आसपास ही रहते हैं, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। जो आपको जो आपकी साधना में बाधा डाले, समझना ये असुर है। और जो आपकी साधना में सहयोग करे, समझना ये बात शंकराचार्य जी महाराज ने कही है कि जो आपको संसार के बंधन में बांधे वो बंधु है। आप इसको बोलते हैं हमारे बंधु बांधो है, उनको लेकर बड़े खुश होते, साथ में फोटो खिंचवाते हो। आज तो हमारा सब लड़के लड़के आगे हम हैं, इनसे हमारा सब कुछ है, बड़े खुश होते हैं। अरे बोले यही सब आपको बांधने वाले हैं रस्सी में, रस्सी खोलने वाले हैं नहीं, रस्सी खोलने वाले ये गुरु जी हैं। ये आपको छुट्टी दिलाने वाले हैं, असली बंधु वो हैं आपके। ये तो बांध संसार में बांधने वाले हैं, सावधान हो जाओ। तो बोले क्या इन सबको छोड़ देगा, अरे छोड़ना नहीं, मन से समझ लो बस। रहना उसी दुनिया में, उन्हीं लोगों के साथ रहना है, व्यवहार भी वही करना है, पर अंदर समझना है कि वास्तव में मेरा कौन है। बोले मेरा वो दोस्त है, वो मुझे बोलता है चल रहा है का सत्संग में, उससे पुष्पा पूछती है निर्मला जी से, चल रही है का सत्संग में। तो आप, आपकी बेटी आपकी दोस्त नहीं है, आपका बेटा आपका दोस्त नहीं, आपका दोस्त कौन है, परमात्मा की तरफ ले जाने वाला, बोले ये दोस्त है आपके सही हितैषी है। तो सही हितैषी को जोड़े रखने के लिए अगर आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़े, चल के जाना पड़े, कुछ आपको कष्ट उठाना पड़े, तो वो सब कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं। अभी कोई महिला बोल रही थी एक अच्छी भाई मिल गई काम करने वाली, तो इसको मेंटेन करने के लिए बनी रहे, इसके लिए कुछ इस पे अगर एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े, एक्स्ट्रा फैसिलिटी देना पड़े, ऐसा एंटरटेन करना पड़े, कोई बात नहीं, इतनी बढ़िया भाई कहाँ मिलेगा। क्या संसार के काम के लिए अपन व्यक्ति को मैनेज करने के लिए कितना टिकटॉक करते सब ये, और जो परमात्मा की तरफ ले जाने में सहयोगी हो रहा है, तो बोलो ये स्वामी जी है, जब तक यहाँ अपने को प्रेरणा मिले स्वामी जी को नहीं छोड़ना है, इनको किसी प्रकार से मैनेज करके रखो, ये अपने से जुड़े रहे, सत्संग चलता रहे ऐसा। तो जब आपकी इच्छा होगी तो संकल्प भगवान अपने आप सहयोगी कर देगा। तो ये अपने को समझना है। यहाँ बोल रहे हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्व में आना है आपको, आप पर में बैठे हो, आप दूसरे की भलाई में लगे हो, नोट तो खूब कमा रहे हो, लेकिन जमा किस में कर रहे हो, दूसरे के खाते में। ऐसे क्यों कि टैक्स नहीं लग जाए इसलिए, इसलिए अरे भाई वो दूसरे के खाते में गया, मर जाओगे तो रहेगा किसमें, उसके खाते में। तो स्व मतलब आत्मा, और शरीर जो है पर है। तो आप शरीर की भलाई में लगे हो, इसको खिलाने में, पिलाने में, सुरक्षा में, सुविधा में, इसके मान सम्मान में। तो असली काम तो आपका छूट ही गया। असली काम तब होगा जब आप वेदांत का श्रवण करेंगे, गीता जी का श्रवण करेंगे, और आपको समझ में आ गया ओहो, मेरा मनुष्य जन्म जो इसलिए मिला कि दूसरे की भलाई में लगा रहा। बोले दूसरा कौन, बोले शरीर, शरीर दूसरा, इसकी भलाई में लगे रहे। गुरु महाराज कहते हैं ना ये शरीर, तो इसकी भलाई में लगा हुआ व्यक्ति को ये नहीं मालूम पड़ता इसकी भलाई में लगा, वो क्या बोलता है मैं अपनी भलाई कर। अपनी भलाई कौन सी है, आदि शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि उससे बढ़कर के मूर्खों का होगा, इत को नास्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते। बोले इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपने स्वार्थ का साधन नहीं करता है। तो बोले स्वार्थ का साधन क्या है,
रुपया कमाना, मान प्रतिष्ठा पाना, भोग प्राप्त करना, ये स्वार्थ का साधन नहीं है। स्वार्थ मतलब स्व अर्थात आत्मा, उसके लिए जो आप पुरुषार्थ करते हो वो स्वार्थ है। वो आपका कल्याण का साधन है, वो आपके मुक्ति का साधन है, वो आपकी शांति का साधन है। बोला मेरा तो इतना इंटरेस्ट नहीं, मैं क्या करूं। बोले इंटरेस्ट नहीं है, पर एक बात समझो कि अपने को मालूम रहता है कि मानो कोरोना की चौथी लहर आ गई, किसी ने बोला, डॉक्टर ने बोला, कुछ भी हो, तो अपन पहले से प्रिकॉशन लेते हैं कि ऐसा। तो आपको मालूम पड़ेगा कि देह भाव में रहेंगे तो हमको दुख होगा। बोले नहीं, मैं थोड़ी दुखी होगा। क्यों नहीं होगा भैया, तो देह के साथ दुख जुड़े हुए, दुख भोगना ही पड़ता है। बोले कौन कौन से, बोले बुढ़ापा आएगा, शरीर साथ नहीं देगा तो दुख होगा, मृत्यु आएगी तो डरेंगे आप, जो प्रियजनों का विछोह होगा, कोई अपना प्रिय मर जाएगा तो दुख होगा आपको, आपका अपमान होगा तो दुख होगा, आप अपनी जो कुछ चीजें वस्तुएं आपके पास वो आपके हाथ से कभी खिसक जाएंगी किसी कारण से भी तो दुख होगा। पूरे मैं बहुत कस के पकड़ूंगा, ना जाने नहीं दूंगा। नया नहीं कितनों ने पकड़ दिया। मैंने देखा कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, इसके बाद इतनी संपत्ति है, इसको तो पैसे की समस्या हो ही नहीं सकती। हालांकि मैंने उनको सलाह भी दी थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। संतों की बात को लोग ध्यान से सुनते नहीं है। बात नहीं मानी मैंने कहा कि आप करोड़ों में संपत्ति करा रहे हो। बोला आप, मैंने कहा आप 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुके हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरी एक बात मानो, हमारे पक्के सत्संगी थे, कि कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जिसको निकालने के लिए, खर्च करने के लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़े। और उन्होंने हर हर चीज में, हर प्रॉपर्टी में, हर इन्वेस्टमेंट में बच्चों के नाम घुसेड़ दिए पैसे। जब उनको पैसे का घाटा हुआ तो उनके बच्चे ने बोला कि कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। हालत ये हो गई उसी व्यक्ति की जो 100 करोड़ से ऊपर था, बोलना नहीं चाहिए, वो 2-2 लाख रुपए के लिए लोगों को बोलता प्लीज प्लीज, तो कभी 2 लाख की जरूरत है, प्लीज मेरे को दो। और सामने वाला 5-5 रिमाइंडर मार रहा है, अभी हमारे 2 लाख वापस करो। तो उसको शर्म आती थी, मैंने नया ने कितनों को कितना लाख रुपए उधार दिए, दान दिए, आज 2 लाख रुपए के लिए लोग मुझे बार बार अपमानित कर। तो मूर्ख था अगला व्यक्ति कि उसने बच्चों को अपना माना। हमारा शास्त्र बोलते हैं हमको समझ में नहीं आती है, हम उनके मुंह में मरे पड़े रहते हैं। और वो हमको लगता है संत लोग हमको फालतू भड़काते रहते हैं, भड़का। वो आपको सही बात बता रहे हैं, जिनके मुंह में पड़े हो ये काम नहीं आएगा आखिरी में, ये आपका ज्ञान ही आपको काम आएगा, आपका विवेक आपको काम आएगा। ठीक है, प्रारब्ध होगा वो, उन्होंने तो अच्छा विवेक इतना जगा लिया था कि उस परिस्थिति में भी प्रभावित नहीं हुए। ऐसा सब बच्चों ने ले लिया, नहीं दिया, पर परेशान जरूर हुए। जब मार्केट का कुछ पैसा उनका था, दे नहीं पा रहे तो बहुत परेशान थे, तनाव था। व्यवहारिक रूप में तो होता ही है ऐसा। तो गलती कहाँ करी, आपके गुरु महाराज माता जी के पास आए थे, मेरे सामने की बात है। उन्होंने माता जी को बोला, देखो संतों का ही काम है कि नहीं है आप समझ सकते हो, क्योंकि आपके गुरु महाराज बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, अवधूत भगवान की बात की, है ना। तो उन्होंने माता जी के पास आकर बोला कि उनकी उम्र होगी 60 के आसपास ही, कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का सब कर लिया है कि नहीं, कि किसको क्या देना है, लिखा पढ़ी पक्की कर दी है कि नहीं, बाद में कोई झगड़ा नहीं हो। तो माता जी क्या बोले, हमारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा करने वाले नहीं। तो गुरु महाराज बोले हम दुनिया में घूमते हैं, ये संस्कारी बच्चे ही झगड़ा करते हैं बाद में आपस में। समझो इस बात को, तो गुरु महाराज को 1 रुपया थोड़ी चाहिए था, वो कभी किसी से लेते नहीं थे। हमको, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहे हैं तुमको। तो जल्दी पत्ते नहीं खोले, बाद में बोले हाँ मैंने कर दिया ऐसे। बोले बस कर दिया तो यही तो हम सुनना चाहते थे, और क्या। तो क्यों बोला उन्होंने, ताकि आपकी गति बिगड़ नहीं जाए, आखिर के समय आपको ये लगे कि ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, बिल कर दी मेंटली फ्री। ऐसे तो किसका क्या है फिर, उल्ट का कारण बनता है इसके अंदर। आखिरी में गति बिगड़ने में भी ये कारण बनता है, आपके मन में कोई संकल्प रह जाए तो मन आपका बार बार वहां जाए। साधक जब ध्यान करने बैठता है तो उसको सोचना चाहिए मेरा मन कहाँ जा रहा है, जहां मन जा रहा है वहां मन फंसा हुआ, उसका निराकरण करो। कुछ चीजें अपने हाथ में होती है वो कर लो, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं, वो भगवान पे छोड़ो। जो अपने हाथ में हो तो कर ही सकते हो ना, जो अपने हाथ में नहीं भगवान पे छोड़ो। मेरे को वैराग्य हुआ, इनको मालूम है बचपन की बात, वैराग्य हुआ। तो एक हमारा मित्र आता था, अभी वो भी साधु बन गया, हम सब एक तरीके थे। तो मैंने बोला मेरा मन नहीं लगता, मेरे को लगता है छोड़ के चले जाऊं, भगवान की भक्ति करूं। तो मुझे बोलता तुमको रोक कौन रहा है भैया, जाओ नहीं, और बड़का है मतलब ऐसा। तो मैंने बोला तू अगर ऐसा बोलेगा तो मैं अभी 1 सेकंड में खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो आग लगी पड़ी है। बोला, मैंने कहा अभी ताला लगाऊंगा और निकल जाऊंगा। मैं जहाँ बैठा था, बोले यहाँ ताला लगा। बोले ताला क्यों लगा रहा हूँ, बोले। वो बोले ताला लगाने की जरूरत क्या, निकलो तो अभी निकलो। मैंने बोला नहीं, फिर निकलने के बाद फिर पीछे वो गाली दे मेरे को, और वो बोले "ये काम बिगाड़ के गया, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, ताला लगा के चाबी सब सही जगह रख के फिर निकल जाऊंगा, दिक्कत क्या हुआ"।
तो आप दुनिया से भी निकलो तो आपको पीछे पलट के ख्याल नहीं आना चाहिए, आपका मन फंसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे संन्यास लेने के लिए हमने ये बोला कि ताला लगा के जाओ, चाबी जिसकी है उसको दे के जाओ, तो इसी प्रकार से आपको परमात्मा में अगर लौटना है, समाधि में लौटना है, आत्मज्ञान में लौटना है, सच्ची शांति में लौटना है, तो आपको ध्यान के समय मालूम पड़ता है, पूजा पाठ के समय मालूम पड़ता है कि मेरा मन कहाँ अटका। यहाँ तो उसकी व्यवस्था कर सकते हो कर दो, और जब कुछ चीजें ऐसी होती जिसकी कोई व्यवस्था ही नहीं भैया, उसका तो ले दे के मेरे पे डिपेंड। तो बोला को आप मानो आपकी बिटिया ही मानो, तो आपने बोला इसका मैं क्या करूंगी, मैं इसको किसको सौंप सकती हूँ, इसको तो मुझे ही पालना जन्म दिया है। तो फिर उसको फिर भगवान को सौंप दो, भगवान बिटिया तुम्हारी है और मैं आपकी तरफ से ड्यूटी कर रही हूँ। मेरी है बोलने से मोह होता है, बंधन होता है, मेरे नहीं है, भगवान आपकी है। मैं सेवा कर रही हूँ, आपका काम कर रही हूँ, मैं अपना काम नहीं कर रही, क्योंकि ये आपकी है, आपकी दी हुई सेवा कर रही हूँ। तो आप संसार में कुछ चीजों को तो मैनेज कर लो, नहीं हो सकता तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, हो गए फ्री टोटल। तो स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्व के भाव में आने में जो बाधा है वही बाधा है। हमारे एक मित्र वो भी सन्यासी है, वो और मैं एक अच्छे उज्जैन के गृहस्थ संत के पास गए, बड़े उच्च कोटि के संत, उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। तो उनका नाम था रत्न पारके जी बोलता था, उनके पास गए, उनसे पूछा कि हम लोग इतने साल से लगे हुए हैं, अब मैं तो साधु बन गया था, वो बनने वाला था, तो अब हमारे लिए आपका क्या मार्गदर्शन। तो ये वाली बात जो अभी कह रहे हैं ना, उन्होंने कही थी, टेली हो गई इसीलिए उनका रेफरेंस है। उन्होंने कहा कि जो चीज तुमको परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ ले जाने में सहयोगी है वो करो, और जो परमात्मा की तरफ ले जाने में बाधक है वो छोड़ो। जो उन्होंने उनके वर्ड थे कि तुम आत्मा रूपी आसन पे बैठो, ब्रह्म रूपी आसन पे बैठो, स्वरूपी आसन पे बैठो। जो तुमको पर में ले जाती है, देह में ले जाती है, अज्ञान में ले जाती है, मोह में ले जाती है, उन चीजों का त्याग करो, उनसे अपने को दूर रखो, उनसे अपने को अप्रभावित करो, यही साधन है। ये बात उन्होंने जो कही वो केवल हम दोनों के लिए नहीं थी, सबके लिए लागू होती है। अगर आप सिंसियर हो तो अभी मैं गया था तो एक व्यक्ति को वैराग्य हो गया, अरे ये इतना ड्रिंक करता था, इसको वैराग्य कैसे हो गया, तो वैराग्य किसी को कभी भी होता है। बोले स्वामी जी मैंने तो ड्रिंक छोड़ दी, बड़ी बात है भैया। और हमारा शरीर का जो नाम है उनका भी नाम वही रहा, जन्म राशि नाम एक ही। तो किसी का भोजन बुलाया था तो बोला अरे आप दोनों एक नाम वाले हैं, ऐसे। तो उनका अच्छी बात है, तो सफेद कपड़े पहने तो बोले मैं आजकल एक संप्रदाय ज्वाइन कर लिया, वहां जाता हूँ, मैं मुरली सुनता हूँ और अपना जो है उसके बाद में ध्यान करता हूँ, तो बहुत बढ़िया। बोले मैं रात को भले 12 बजे सोऊं लेकिन 3 बजे उठता हूँ। ये 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। क्या बोले, आप समझ गए मैं कहा 2 दिन पहले किसके घर भोजन पे गया था। तो उनके वहां मिले मेरे को वो अशोक भाई, वो बोलते हैं कि मैंने जो है ये जान कर लिया, और अब मैं भले 12 बजे सोऊं, मेरा 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बराबर उठ जाए। दम चाहिए इसके लिए, मरे पड़े हैं दुनिया में, उठ के बताओ। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी अनुभूति बिल्कुल अलग होती है। आप अपने को बहुत समझते हो, शाना समझदार, ये मैंने ये कर लिया वो कर लिया, ये जो करने वाला काम तो किया ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हो क्या। ऐसे शास्त्र बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी कई बार बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं। तो बोले मैं बराबर 3 बजे उठता हूँ, कुछ भी हो जाए, 3 से 6 जो है मेरा टाइम परमात्मा के लिए दिया हुआ है, वो करता हूँ। उससे भी बढ़कर के बात बोली, फिर उन्होंने बोले 6 बजे फिर मैं सेंटर पे चला जाता हूँ। वहां जाने के बाद में भी फिर वहाँ सत्संग होता है, वहाँ साधना होती है हमारी, होती है 9 बजे वहां से फ्री होता है। वहां जाने का प्रभाव ये है कि मैंने ड्रिंक छोड़ दी, नॉनवेज उसके पहले छोड़ा, फिर बाद में ड्रिंक भी छोड़ दी। अब मेरा जीवन, वो बोलते हैं वहां पे, देखो उन्होंने जो उपदेश बोला वो बता रहा हूँ, नया बिगनर साधक, लेकिन बात कितनी अच्छी बोली। उन्होंने बोला कि वहां बोलते देह और देह देह के संबंधियों से बच के रहो, फंसाने वाले यही है, आपका शरीर आपको फंसाने वाला, ये शरीर के मोह में आदमी लगा रहता है, इसकी सुरक्षा में, सुविधा में, सम्मान में, अनुकूलता में। और देह के संबंधी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे पति पत्नी, कुछ नहीं है ये, फंसे रहोगे इसमें, जिंदगी निकल जाएगी, बाद में कोई साथ देने वाला नहीं। जो असली चीज है उस तरफ ध्यान दो। शास्त्र बोल रहा है, यहाँ बोल रहे स्वभाव, स्व में आओगे कैसे, संस्कारों में पड़ा हुआ है ना ये, परिवार, संसार, मेरा तेरा, उससे हटोगे तो स्वभाव में। ये बहुत बड़ा सूत्र है, स्वभाव अध्यात्म उचित। अध्यात्म का मतलब स्व में लौटना है, और अभी तक हमारा जीवन किसमें चल रहा है, पर में। हम संतों के पास जाते हैं तो वहां पे भी कभी कभी पर में ही फंस जाते हैं, बोला हमारे गुरु जी,
वो संस्कार है वो हमारे वाला रहता है ना, हमारे पति, हमारे हमारे भाई, हमारे पिताजी और हमारे गुरु जी है ना, वहां पे भी हमारे बोला हाँ, हमारे गुरु जी बड़े हैं, तुम्हारे गुरु जी छोटे हैं, ऐसे वहां पे फंस गए। अरे गुरु जी बोल रहे हैं जहाँ छोटा बड़ा वहां पे हम बैठे ही नहीं है, हम जहाँ बैठे वहां पे छोटा बड़ा मेरा तेरा ये होता ही नहीं है, हम उस चेतना में बैठे हुए हैं जो व्यापक है, अखंड है, अनंत है, पूर्ण है। तुम उसको समझो, गुरु जी का ज्ञान लो, उनके व्यक्ति है ना, अपने अपने संप्रदाय ने ऐसी हालत खराब कर रखी है हिंदू धर्म की। ये जो ये कश्मीर फाइल दिखा रहे हैं, कश्मीर से भगाया हिंदुओं को, अभी क्या बंगाल में क्या हो रहा है? अभी आज मैसेज पड़ा, बोले बंगाल फाइल्स के ऊपर पिक्चर बनना चाहिए। ऐसी दुर्दशा हो रही है, लोग समझ नहीं पाए, एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करा, उनको कर दिया, मुस्लिम लोग हावी हो रहे हैं। अभी आज की मैं न्यूज में था कि हिंदुओं का एक मंदिर जो है उसको ध्वस्त कर दिया उन्होंने। ऐसे क्यों हो रहा है ये सबसे बड़ा कारण तो ये संप्रदाय हमारे अंदर अलग अलग संप्रदाय में डिवाइड हो गए, और आपस में एका नहीं है। हम हिंदू हैं, इस नाम से जुड़ना चाहिए आपस में, भैया ये हमारा हिंदू भाई है, ऐसा हिंदू को हिंदू के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं एक घर में रहता था तो बोले हमारे कॉलोनी में के सभी लोग सत्संगी है, किशोर जी का रहता था ना मैं, उनका बोले हर व्यक्ति यहाँ पे सत्संगी है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं सत्संग, उनका सत्संग होता तो कोई भी नहीं आता। बोले हमारे आप बोलो सब सत्संगी आता तो नहीं कोई, हमारे जो पुराने वाले हैं इधर उधर से कहाँ कहाँ से वो आते हैं, ये तो आते ही नहीं। बोले लेकिन ये अपने अपने गुरु के पास है। तो मैंने बोला उसका भी ऐसी ब्रांडिंग कर रखी है कि दूसरी जगह नहीं जाएगा, और कई गुरु भी ऐसे हैं उनको भी असुरक्षा का भाव है ऐसा, कहीं दूसरी जगह चले जाओ तो फिर हमारा क्या होगा इसका मतलब वो भी अज्ञान में है, देह भाव में जी रहा है। लेकिन जो विवेकी होता है, साधक होता है, उस बात को समझता है कि नहीं मुझे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे संसार के बंधनों में नहीं आना है। मैं आपको अपनी एक घटना सुनाता हूँ। तो एक महात्मा जी अपनी शिष्या को संन्यास दे रहे थे, तो इंदौर से ओंकारेश्वर जा रहे थे, बोले कभी किसी को संन्यास देते हुए देखा है? मैंने कहा नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे क्या अनुभव। बोले चलो दिखाते हैं, देखना कैसे संन्यास होता है, पूरी प्रक्रिया, क्योंकि तुम इस लाइन में ही हो, साधु ही हो। तो मैंने कहा हाँ। तो वो मेरे गुरुजी नहीं थे, मैं दूसरे महात्मा जी के पास रहता था। तो महात्मा जी के सब गुरु भाइयों ने बोला अरे ये तो उनका चेला बन गया है, उनके साथ जा रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने बोला महाराज जी मैं चल नहीं पाऊंगा। तो वो जोर से हंसे, मैंने क्यों? बोले तुमको मना करे इसलिए, बोले तुमको दुनिया दुनिया में लगाना चाहते थे, उसको छोड़ के तुम आध्यात्म में आ गए, साधु बन गए, अब तुम यहाँ आकर के भी मेरा तेरा में फंस गए। तुमको तुम्हारा विवेक प्रखर होना चाहिए, मैं अगर सही काम कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ संन्यास कैसे होता, तो जाओ, लोग कुछ भी कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों का काम है कहना, आप अपने विवेक से चलो। आपका अंदर का जो अंतरात्मा आपको प्रेरणा दे रहा है, तो शास्त्र बोल रहा है। तो वो खूब हंसे, बोले कि तुम वहां से निकले यहाँ फंसे, आकाश से गिरे खजूर में अटके, कोई संप्रदाय में अटका, कोई किसी शरीर में अटका, कोई आश्रम में अटका, कोई है ना, कोई बोले मैं रेगुलर जाता हूँ आश्रम। मैंने कहा आश्रम में गुरुजी तो हमारे रहते नहीं, गुरुजी तो हरिद्वार रहते हैं, कहीं कहीं रहते हैं। मैंने गुरुजी की गादी को मत्था टेकता हूँ। अरे मैंने कहा किसी जीवंत गुरु जहाँ सत्संग हो रहा है वहां जाओ ना, गादी में से ज्ञान निकलता है क्या? ज्ञान तो गुरु गुरु में से निकलेगा। मैंने कहा तो आपको सत्संग की रुचि नहीं है, आश्रम के प्रपंच की रुचि है, जैसे घर का प्रपंच होता है ना, ऐसा आश्रम का प्रपंच होता है। रमन महर्षि जी बोले आप घर छोड़ करके चाहते हो मैं भगवान की प्राप्ति करूं, आप आश्रम में आओगे, आश्रम बड़ी गृहस्थी है। अभी बहन जी बोल रही थी, मैंने कहा किचन तो छोटा पड़ता है एक जने के हिसाब से, तो वो बोले कि एक जने कहाँ हो आप, महात्माओं के साथ तो इतने जने भक्त लोग जुड़े रहते हैं, तो बोले छोटा तो पड़ना ही है ऐसा। तो आश्रम बड़ी गृहस्थी होती है, विवेक हो तो आप निर्लिप्त हो सकते हो। तो आप उनके प्रपंचों में फंसने के लिए थोड़ी गए, छोटे प्रपंच छोड़ के बड़े प्रपंच में फंस गए, ट्रस्टी बन गए, वहां नेतागिरी करने लगे, क्या अरे अपना काम बनाओ भाई। हो सकता है किसी को बात लग जाए और वो स्वभाव अध्यात्म उच्चते इसको समझ पाए। तो बोला विसर्ग कर्म उच्चते, त्याग ही कर्म है, कर्म करके कुछ पाना कर्म नहीं है, संसार की वस्तु है। ये जो संसार के मोह माया में अटके हुए ना, इससे निकल करके परमात्मा की तरफ जाना, तो त्याग ही एकमात्र उपाय है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ना, उनको पाने के लिए कुछ करना थोड़ी है। जो हमने पकड़ रखा उनको छोड़ने का नाम परमात्मा को। क्या होता है बोले ये भी लगा रहने दो और वो भी चलने दो, उसमें क्या दिक्कत? संसार भी मत छोड़ो, वो परमात्मा भी मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो बोले परमात्मा तो मिला ही हुआ है, परमात्मा को पाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस जिससे भी आपने मेरापन कर रखा है, मोह कर रखा है, अपनापन कर रखा है, वो छोड़ो। वो बोलने से नहीं होगा, दिल से होगा, अंदर समझ से होगा। सबसे उसमें अधिक काम कौन करेगा? सच्चा। कौन काम करेगा? शास्त्र। साधना नंबर 3 पे आती है, इस बात को आप ध्यान से सुन लेना।
पहले हम भी साधना को नंबर वन पे रखे 20 साल तक। हमको बाद में समझ में आई कि साधना से विवेक नहीं जागृत होता है। विवेक जागृत होगा तो आप साधना का सदुपयोग करोगे, नहीं तो आपको ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी, सब कुछ आएगा, भक्ति आएगी। लेकिन आप भक्ति का उपयोग कर, भगवान मेरा ये काम कर दे, मांगते मांगते बनेगा इतनी भक्ति करके भी, भगवान मेरा वो मेरे साथ ये दिक्कत नहीं हो जाए, तो आप खड़े तो वहीं के वहीं रहे। विवेक आपको बोलेगा ये आपका लक्ष्य नहीं है, इसमें से बाहर। इसलिए सत्संग टॉप प्रायोरिटी पे, नंबर 2 पे स्वाध्याय, नंबर 3 पे साधना। साधना जरूरी है लेकिन नंबर 3 पे। सत्संग को इग्नोर करके साधना नहीं करना। और अगर आप अभी भी फॉर्मेलिटीज में अटके हुए हैं, इसको खुश करना है उसको खुश करने में, इसका मतलब अभी आप सिंसियर साधक नहीं है, अभी आपको परमात्मा को नहीं पाना है। तो इसको बोलते हैं देश से कॉन्शियसनेस कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जिसको लगन लग जाती है वो परवाह नहीं करता। मगन होए मीरा चली, तेरा कोई नहीं रोकन हार। न उनके बाप बाप रोक पाए, न राणा जी रोक पाए, उनके ससुर रोक पाए, न उनके वहां के जो धर्माचार्य थे वो रोक पाए। जिसके अंदर आग लगी रहती है उसको कोई नहीं रोकता, और जो बोलता है मेरे को इनके कारण उनके कारण, वो केवल बातें कर रहा है। उसको खुद को प्यास नहीं है। जिसको प्यास होगी उसको कौन रोक सकता है। और आज के आनंद की जय, सच्चिदानंद भगवान। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।